घमंड हो गया तुम्हें पैसों का कि तुम साक्षात मालिक को खरीदने चल पड़े। तुम्हें पैसों ने इतना उन्मत्त बना दिया है कि तुम मालिक को तुच्छ समझने लगे। मूर्ख, पैसे को भगवान न समझ, ये न समझ कि दूसरे का ऐश्वर्य हथियाने से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। नहीं, तुम जैसे कृतज्ञ के अच्छे दिन कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उस सांप को दूध पिला रहे हो जिससे तुम्हारे भाई को डसा है। डंक मारना सांप का धर्म है, वो तुम्हें भी डंक मारेगा। इंसान बनाया है तूने जो दूसरों का घर जलाकर अपना घर बसाना चाहता है, जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता है और जो दूसरों को तकलीफ देकर जिसे खुशी मिलती है। वाह प्रभु वाह। अरे मालिक, कब समझाओगे इस इंसान को? कब समझेगा ये इंसान कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने का मतलब है अपने लिए कब्र खोदना। दूसरों को दुख दर्द देने वाले आप कौन हैं? अरे दूसरों को मनहूस कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? मालिक का अंश है हर मनुष्य में, तो वो मनहूस कैसे हो सकता है? अरे आप भी मालिक के वैसे ही बंदे हैं जैसे और हैं। अरे दूसरों के आंसू पोंछने की बजाय आप उन्हें रुलाते हैं। दूसरों को अपने वचनों से घायल करते वक्त आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो दर्द आपको हुआ है उससे कई गुना दर्द दूसरों को हुआ है। जब किसी पर ममता लुटाने का वक्त आया तो आप निर्दयी बन जाते हो। जब किसी को संभालना होता है तो आप उसे ठोकर मारते हो। दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मत करो किसी को घर से बेघर। किसी का दुख दर्द बांट नहीं सकते तो कम से कम उसका दुख दर्द बढ़ाओ तो मत, बढ़ाओ तो मत। मालिक, दया करो, दया करो मालिक। तुम्हारा इंसान ना समझ है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। ये जानते हुए भी कि उसके हर कर्म की पाप पुण्य की गिनती तुम करते हो, फिर भी वो इतना बेरहम, इतना बेमुरव्वत। तुम्हारी ये लीला देखते हुए कभी कभी मेरा दिल टूटता है। मैं घायल होता हूं। कभी कभी मैं भी निराश सा हो जाता हूं। मुझ पर इतना करम करो मालिक कि जिस कार्य के लिए तुमने मुझे यहाँ भेजा है वो कार्य मुझसे पूरा तो हो मालिक, पूरा तो हो मालिक। मालसापति, मालिक की बनाई इस दुनिया में दुख, दर्द, व्यथा, गम कूट कूट कर भरा है। बाबा, दुख कितने प्रकार के हैं? लक्ष्मी की मां, एक दुख शारीरिक होता है जिससे दर्द होता है, और हमारे होठों की मुस्कुराहट चली जाती है। जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता तो मन में जो दुख होता है उसे मानसिक दुख कहते हैं। ऐसा दुख कभी कभी हमारा सुख, चैन छीन लेता है,
क्योंकि हम जो अपनों के लिए चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलता, तो अपने बेटे का, बेटी का, परिवार का गम हमारा गम हो जाता है और वो गम हमें दुख देता है, हमारी मना शांति छीन लेता है। जिसके पास मना शांति नहीं है वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो बार बार विचलित होता जाता है। संकटों का सामना करते हुए अविचल रहना, अपनी मना शांति कायम रखना और मालिक पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखना हर इंसान के लिए आसान नहीं है। इसलिए कोई उम्मीद मत रखो। उम्मीद टूटने का दुख नहीं होता। हर स्थिति में, हर हालात में सामान्य रहो, दुख नहीं होगा। किसी के भी मोह के अधीन न हो। मन को शांत रखो। हमेशा मालिक को याद रखो, उसकी भक्ति करो, उसकी शरण में जाओ, उद्धार होगा। सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सबका मालिक एक। ज्यादा पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, क्योंकि आजकल सारी जरूरतें पैसों से ही तो पूरी होती है। जिसके पास पैसा हो उसे ही इस जमाने में इज्जत मिलती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं तो अपने भी हमें लायक नहीं समझते। इसलिए पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन इंसान के पास जब बहुत सारा पैसा आ जाता है तब इंसान के पास एक और चीज आ जाती है, वो है घमंड और उसका अहंकार। इंसान पैसों से तो बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन घमंड और अहंकार के कारण वो दिल से बहुत गरीब हो जाता है। इंसान पैसों के अहंकार में सोचता है कि वो पैसों से सब कुछ खरीद सकता है, वो पैसों से भगवान तक को भी खरीद सकता है। लेकिन भगवान तो सबसे ऊपर होते हैं। इंसान के पास जो कुछ भी होता है वो भगवान का दिया होता है। भगवान ही हमें सुख और दुख देते हैं। तो फिर क्यों सोचता है इंसान भगवान को हम पैसों से खरीद लेंगे? भगवान तो सबसे ऊपर होते हैं। भगवान को कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। भगवान को तो बस सच्ची भक्ति से जीता जा सकता है। लेकिन भगवान भी कैसा इंसान बनाते हैं जो दूसरों का घर जलाकर अपना घर बनाना चाहते हैं, दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढते हैं और जिसे दूसरों को दुख देकर खुशी मिलती है। लेकिन जब हम दूसरों को दुख देते हैं तब कुछ समय के खुशी के बाद हमारे जीवन में भी दुख आ जाते हैं। कभी भी किसी इंसान को अपशगुनी ना कहे। हर इंसान में भगवान बसते हैं। हर इंसान जो निष्पाप होता है वो भगवान का रूप होता है। हमें कोई हक नहीं बनता कि दूसरों को अपशगुनी कहे, कि उन्हें दुख पहुंचाए। अगर हम किसी का सहारा नहीं बन सकते, किसी के दुख में आंसू नहीं पोंछ सकते, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरों को दुख करते। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान के पाप और पुण्य की गिनती भगवान करते हैं और इंसान को उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। इसीलिए इंसान को इतना बेरहम और इतना बुरा नहीं बनना चाहिए।
भगवान की बनाई गई इस दुनिया में दुख, दर्द, अशांति भरी हुई है। क्या आपको पता है दुख कितने प्रकार के होते हैं? दुख 2 प्रकार के होते हैं। एक दर्द, जब हमारे शरीर पर चोट लगती है तब हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है और तभी हमारे होठों से हंसी छीन ली जाती है। और दूसरा दुख तब होता है जब वार हमारे दिल पर हो। ये दुख तो हम किसी को बता भी नहीं सकते और किसी को दिखा भी नहीं सकते। इतना असहाय होता है दिल का दर्द। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखिए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।